जय श्री राम मेरे सभी मित्रगणों को। भगवान राम की आप पर असीम कृपा बनी रहे। मित्रों, हम वाल्मीकि कृत रामायण को अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। हमने पिछली कड़ी जो पढ़ी थी वो शबरी के आश्रम में भगवान राम का पहुंचना था, उस कथा को हमने जाना था। आज हम किष्किंधा कांड शुरू कर रहे हैं कि भगवान राम की हनुमान जी से कैसे भेंट हुई, और बहुत ही रोचक प्रसंग है हनुमान जी और भगवान राम का मिलना। आगे उनके लिए कितने उपयोगी सिद्ध होंगे, ये सब हम इसमें आगे की कड़ियों में जानेंगे। आपको कथा कहानी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, कमल उत्पल तथा मत्स्यों से परिपूर्ण पंपा सरोवर के पास पहुंचने पर वहां के रमणीय दृश्यों को देखकर राम को फिर सीता का स्मरण हो आया और वे पुनः विलाप करने लगे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्र, इस पंपा सरोवर का जल वैदुर्य मणि के समान स्वच्छ एवं श्याम है। इसमें खिले हुए कमल पुष्प और क्रीड़ा करते हुए जल पक्षी कैसे शोभित हो रहे हैं। चैत्र माह ने वृक्षों को पल्लवित कर फूलों और फलों से समृद्ध कर दिया है। चारों ओर मनोहर सुगंध बिखर रही है। यदि आज सीता भी अपने साथ होती तो इस दृश्य को देखकर उसका हृदय कितना प्रफुल्लित होता। ऐसा प्रतीत होता है कि वसंत रूपी अग्नि मुझे जलाकर भस्म कर देगी। हाँ सीते, तुमने जाने किस दशा में रो रोकर अपना समय बिता रही होगी। मैं कितना अभागा हूँ कि तुम्हें अपने साथ वन में ले आया, परंतु तुम्हारी रक्षा न कर सका। हाँ, पर्वत शिखरों पर नृत्य करते हुए मोरों के साथ कामातुर हुई बोर्णिया कैसा नृत्य कर रही है। हे लक्ष्मण, जिस स्थान पर सीता होगी यदि वहाँ भी इसी प्रकार वसंत खिला होगा तो उसके विरह विदरक हृदय को कितनी पीड़ा पहुँचा रहा होगा। वे अवश्य मेरे वियोग में रो रो कर अपने प्राण दे रही होगी। मैं जानता हूँ वे मेरे बिना पानी से बाहर निकली हुई मछली की भांति तड़प रही होगी। उसकी वही दशा हो रही होगी जो आज मेरी हो रही है, अपितु मुझसे अधिक ही होगी, क्योंकि स्त्रियां पुरुषों से अधिक भावुक और कोमल होती हैं। ये संपूर्ण दृश्य इतना मनोरम है। यदि सीता मेरे साथ होती तो इस स्थान को छोड़कर मैं कभी अयोध्या न जाता, सदैव उसके साथ यहाँ रमण करता, किंतु ये तो मेरा स्वप्न मात्र है। आज तो ये अभागा प्यारी सीता के वियोग में वनों में मारा मारा फिर रहा है। जिस सीता ने मेरे लिए मेलों के सुखों का परित्याग किया, मैं उसी की वन में रक्षा नहीं कर सका। मैं कैसे ये जीवन धारण करूं? मैं अयोध्या जाकर किसी को क्या बताऊंगा? माता कौशल्या को क्या उत्तर दूंगा? मुझे कुछ सुझाई नहीं देता। मैं इस विपत्ति के पहाड़ के नीचे दबा जा रहा हूँ। मुझे इस विपत्ति से छुटकारे का कोई उपाय नहीं सूझ रहा। मैं यही पंपा सर में डूबकर अपने प्राण त्याग दूंगा। भाई लक्ष्मण, तुम अभी अयोध्या लौट जाओ। मैं अब जनक नंदिनी सीता के बिना जीवित नहीं रह सकता। बड़े भाई की यह दशा देखकर लक्ष्मण बोले, हे पुरुषोत्तम राम, आप शोक न करें। हे तात रघुनंदन, आप यदि रावण पाताल में या उससे भी अधिक दूर चला जाए तो भी वे अब किसी भी तरह से जीवित नहीं रह पाएगा। आप पहले उस पापी राक्षस का पता लगाइए, फिर वे सीता को वापस करेगा या अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। आप तो अत्यंत धैर्यवान पुरुष है। आपको ऐसी विपत्ति में सदैव धैर्य रखना चाहिए। हम लोग अपने धैर्य, उत्साह और पुरुषार्थ के बल पर ही रावण को परास्त करके सीता को मुक्त करा सकेंगे। आप धैर्य धारण करें। लक्ष्मण के इस प्रकार से समझाने पर अत्यंत संतप्त राम ने शोक और मोह का परित्याग कर धैर्य धारण किया और वे पंपा सरोवर को लांग कर आगे बढ़े। चलते चलते जब वे ऋषिम्यक पर्वत के निकट पहुंचे तो अपने साथियों के साथ उस पर्वत पर विचरण करने वाले बलवान वानर राज सुग्रीव ने इन दोनों तेजस्वी युवकों को देखा। इन्हें देखकर सुग्रीव के मन में शंका हुई और उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, निश्चय ही बाली ने इन दोनों धनुर्धारी वीरों को छद्म वेश में भेजा है। भयभीत होकर सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ ऋषिमुख पर्वत के शिखर चले गए। सुग्रीव को इस प्रकार चिंतित देखकर वाक्यपुट हनुमान बोले, हे वानरदापति, वाली तो शापवश यहाँ आ ही नहीं सकता। आप शेषा ऐसे चिंतित क्यों हो रहे हैं? हनुमान के प्रश्न को सुनकर सुग्रीव बोले, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों पुरुष वाली के भेजे हुए गुप्तचर हैं और तपस्वियों का वेश धारण कर हमारी खोज में आए हैं। हम उनकी ओर से निश्चिंत नहीं होना चाहिए। हनुमान, तुम वेश बदल कर इनके पास जाओ और इनका संपूर्ण वेद याद करो। यदि मेरा संदेह ठीक हो तो शीघ्र इस विषय में कुछ करना। सुग्रीव का निर्देश पाकर हनुमान भिक्षु का वेश धारण कर राम लक्ष्मण के पास पहुँचे। उन दोनों को प्रणाम करके वे अत्यंत विनीत व मधुर वाणी में बोले, हे वीरों, आप दोनों सत्य पराक्रमी एवं देवताओं के समान प्रभावशाली जान पड़ते हैं। आप लोग इस वन्य प्रदेश में किस लिए आए हैं? आपके अंगों की कांति स्वर्ण के समान प्रकाशित हो रही है।
आपकी विशाल भुजाओं और वीर केश को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आप इंद्र को भी परास्त करने की क्षमता रखते हैं, परंतु फिर भी आपका मुखमंडल कुमलाया हुआ है और आप ठंडी सांसें भर रहे हैं। इसका क्या कारण है? कृपया आप अपना परिचय दीजिए। आप इस प्रकार मौन क्यों हैं? यहाँ पर्वत पर वानर श्रेष्ठ सुग्रीव रहते हैं। उनके भाई बाली ने उन्हें घर से निकाल दिया है। वानर शिरोमणि सुग्रीव आप दोनों से मित्रता करना चाहते हैं। उन्हीं की आज्ञा से मैं आपका परिचय प्राप्त करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं वायु देवता का पुत्र हूँ और मेरा नाम हनुमान है। मैं भी वानर जाति का हूँ। अब आप कृपया अपना परिचय दीजिए। मैं सुग्रीव का मंत्री हूँ और इच्छानुकूल भेष बदलने की क्षमता रखता हूँ। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। आशा है आप भी अपना परिचय देकर मुझे कृतार्थ करें और वन में पधारने की कारण बताइए। हनुमान की चतुराई बड़ी स्पष्ट बातों को सुनकर राम ने लक्ष्मण से कहा, है सौमित्री, इनकी बातों से मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि ये महामनस्वी वानर राज सुग्रीव के सचिव है और उन्हीं के हित के लिए यहाँ आए हैं। इसलिए तुम निर्भय होकर इन्हें सब कुछ बता दो। राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण हनुमान से बोले, हे वानर श्रेष्ठ सुग्रीव के गुणों से हम परिचित हो चुके हैं। हमें उन्हें ही खोजते हुए यहाँ तक आए हैं। आप सुग्रीव के कथानुसार जब मैत्री की बात चला रहे तो वे हमें स्वीकार है। हम अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र हैं। ये श्री रामचंद्र जी है कि उनके ज्येष्ठ पुत्र और मैं उनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। 14 वर्ष का वनवास पाकर ये वन में रहने के लिए अपनी धर्मपत्नी सीता और मेरे साथ आए थे। रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। इसी विचार से कि सम्मत हुए हमारी सहायता कर सके, हम लोग महाराज सुग्रीव के पास आए हैं। वे वानर राज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के चरणों में संपूर्ण भूमंडल के राजा महाराजा सिर झुकाते हैं और उनके शरणागत होते थे। उन्हीं महाराज के ज्येष्ठ पुत्र आज समय के फेर से सुग्रीव की शरण में आए हैं ताकि महाराज सुग्रीव अपने दल बल सहित उनकी सहायता करे। इतना कहते हुए लक्ष्मण का कंठ अवरुद्ध हो गया। लक्ष्मण के वचन सुनकर हनुमान बोले, हे लक्ष्मण, आप लोगों के आगमन से आज हमारा देश पवित्र हुआ। हम लोग आपके दर्शनों से कृतार्थ हुए। जिस प्रकार आप लोग विपत्ति में हैं, उसी प्रकार सुग्रीव भी विपत्ति की कटाई छाई हुई है। बाली ने उनकी पत्नी हरण कर लिया है तथा उन्हें राज्य से निकाल दिया है। इसलिए वे इस पर्वत पर निर्जन स्थान में निवास करते हैं। फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वे सब प्रकार से आपकी सहायता करेंगे। इतना कहकर हनुमान बड़े आदर से रामचंद्र और लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले गए। मित्रों, कथा कहानी कैसी लगी? आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय श्री